आज की इस आराधना सभा में जितने लोग हमसे जुड़े हैं, आप सभी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु की शांति में परमेश्वर हम सबको बनाए रखा है, उसकी शांति में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में मदद कर रहा है। एक वचन भाग मैं आज पढ़ना चाहूँगा। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 तक के पद भाग। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 verses 14 to 16. 1 തിമോത്തിയോസ് 3 അധ്യായം 14 മുതൽ 16 വാക്യങ്ങൾ। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। कई सालों पहले की बात है। एक व्यक्ति रात के समय में 2 बोरियों के अंदर कुछ सामान लेकर अपने साइकिल पर बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। और जब वो बॉर्डर को क्रॉस कर रहा था, उस समय वहां पर जो सुरक्षा प्रहरी थे, उन्होंने उस व्यक्ति को रोका और रोक के पूछा कि इन बोरियों में क्या है। उसने कहा बोरियों में रेत है, सैंड, रेत है। उन्होंने बोरी खोली, देखा कि उसमें रेत है। उस रेत को उन्होंने पूरा परखा कि कहीं इसके अंदर और कोई चीज लेकर कहीं वो स्मगलिंग तो नहीं कर रहा। लेकिन सब परखने के बाद में उन्हें लगा कि केवल रेत है। उन्होंने उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद वापस वही व्यक्ति उसी जगह में आता है। अभी भी उसके पास में बोरियों में कुछ है और उससे पूछा जाता है बोरियों में क्या है। वो कहता है कि रेत है। वापस वो खोलता है, वापस चेक करता है और जब देखता है कि वो रेत है तो उसे जाने देता है। इस प्रकार से एक क्रम नियमित वहां होने लगा कि ये व्यक्ति आता, सप्ताह में एक बार आता और इसकी बोरियों को चेकिंग किया जाता और वे लोग पाते कि इसमें रेत है और उसे वे जाने देते। कई सालों तक ये कार्यक्रम चलता रहा। इसके बाद में ये व्यक्ति आना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया और जो वहां पे जो सुरक्षा प्रहरी था, जो व्यक्ति था, वह भी रिटायर्ड हो गया। कई सालों के बाद में एक बार ये दोनों वापस आपस में टकराते हैं और जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो ये जो सुरक्षा प्रहरी इस जो व्यक्ति जो रेत लेके जाया करता था उससे पूछता है, मेरे को आज भी ये समझ में नहीं आया कि तुम रात के समय बोरी के अंदर कुछ चीजों को लेकर जब बॉर्डर क्रॉस करते थे और मैं हर बार तुमको चेक करता था, उस बोरी के अंदर रेत ही पाई जाती थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कुछ न कुछ उसमें छिपा करके तुम क्या कर रहे थे, तस्करी कर रहे थे या उसको बॉर्डर एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर तुम ले जा रहे थे। लेकिन मैं तुमको पकड़ नहीं पाया, मुझको समझ में नहीं पाया कि तुम क्या तस्करी कर रहे थे, क्या लेके जा रहे थे। वो व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और कहा कि तुम बोरी के अंदर की रेत को जांच रहे थे, लेकिन मैं साइकिलों की तस्करी कर रहा था और हर बार मैं अलग एक साइकिल लेकर आता, तुम मेरी बोरी को खोलते, बोरी को चेक करते, लेकिन मैं साइकिल बॉर्डर के उस पार ले जाता और उसको मैं स्मगल कर दिया करता था। देखिए, कई सालों पहले की बात है। उस समय साइकिल नया दौर था, सब चीजें लोगों मतलब कई जगहों में वो उपलब्ध नहीं था, तो उस प्रकार से उस व्यक्ति ने किया। अपन कहते हैं ना कि जो सुरक्षा प्रहरी उस बोरी के अंदर ढूंढ रहा था, लेकिन
वो दूसरा जो व्यक्ति था वो साइकिल की क्या कर रहा था, वो तस्करी कर रहा था। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को वो क्रॉस करवा रहा था। आज जो संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उस संदेश का शीर्षक है मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, भक्ति का भेद। भक्ति का भेद, इंग्लिश में जो टर्म है मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब कुछ छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो आसानी से समझ में नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ ऐसा जो लोगों की आंखों से ओझल किया गया था, उसको हम मिस्ट्री कहते हैं, मिस्ट्री कहते हैं। यहां पर पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस के नाम जब इस पत्री को लिखता है, यहां पर एक भेद को वह तीमुथियुस को समझाना चाहता है। 14 से लेकर 16 तक के पद भागों पर आज हम केंद्रित होना चाहेंगे और प्रभु पर हम आश्रित होना चाहेंगे ताकि हम भी इस भक्ति के भेद को हम समझ सकें, मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, उस भेद को हम समझ सकें ताकि इन दिनों में, इन विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से हमें जीवन व्यतीत करना है, उसको हम वचन के माध्यम से हम सीख सके। 14वां पद, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। अर्थात पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि मैं तेरे पास में आना चाह रहा हूं, मैं प्रयास भी कर रहा हूं, लेकिन अगर आने में विलंब हो जाए तो मैं चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुझे समझना जरूरी है, मैं तुझे बताना चाहता हूं। देखिए, हमें समझना है, पौलुस का आत्मिक शिष्य था तीमुथियुस, और उस आत्मिक शिष्य को, या आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को बहुत सारी बातें पौलुस अपने इन पत्रियों के माध्यम से लिखता है कि कैसे चीजों को संभालना है, कैसे कलीसिया की अगुवाई करनी है, कैसे अन्य लोगों के साथ में व्यवहार करना है। और उसी क्रम में पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है कि कलीसिया के अंदर की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उस बारे में पौलुस तीमुथियुस को यहां पर बता रहा है। 15वें पद में यदि आप देखें, वहां लिखा है कि परमेश्वर के घराने में, द हाउस होल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का घराना। तो प्रियो, मुझे और आपको जो समझना है कि कलीसिया परमेश्वर का घराना है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घराना है। एक इमारत नहीं है, एक बिल्डिंग नहीं है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हम सबके बीच में रहता है। हम बिल्डिंग बनाते हैं और हम कहते हैं कि हमने क्या बनाया? चर्च बनाया। नहीं भैया, आपने चर्च नहीं बनाया। चर्च ईंट मिट्टी से चर्च नहीं बनता है, राइट? चर्च ईंट मिट्टी से नहीं बनता है। कलीसिया की नींव प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा कलीसिया की क्या डाली? नींव डाली। कलीसिया की नींव वहां पर डाली है, प्रेरितों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन पर आधारित होकर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कलीसिया रूपी भवन का निर्माण होता आ रहा है। हमारी पीढ़ी में परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि वह कार्य जो सालों से होता आ रहा है, वह कार्य जो 2000 साल पहले यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान और उन 120 प्रेरितों पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के द्वारा जो कार्य आरंभ हुआ, उस कार्य में एक भूमिका अदा करने के लिए परमेश्वर अपने अनुग्रह में इस पीढ़ी में मुझे और आपको क्या दे रहा है? अवसरों को दे रहा है। यदि ऐसा है तो आज मुझे और आपको समझना है, हम जूम के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं, या हम पहले जब जूम नहीं था हम आपस में एक दूसरे से मिला करते थे, एक इमारत के अंदर हम जुड़ा करते थे,
दोनों समयों के अंदर हमें एक बात समझना है, परमेश्वर की कलीसिया न तो इमारत है न जूम है, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया मैं और आप है। हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया मैं और आप है, और कलीसिया के अंदर का एक प्रमुख भाग है हमारी आपस की संगति, हमारा आपस का व्यवहार, हम आपस में क्या सोच एक दूसरे के प्रति रखते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से एक भवन के अंदर एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी जाती है, उसके ऊपर तीसरी ईंट रखी जाती है, और ये ईंटें आपस में सीमेंट के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है, ठीक इसी प्रकार से कलीसिया के अंदर मैं और आप जो अलग अलग परिवारों के रहने वाले हैं, अलग अलग स्वभावों में होकर हम बड़े हुए लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में, पवित्र आत्मा की सहायता से, प्रेरणा से, वचन को हमारे जीवन में स्थान देने के कारण हम जो अलग अलग घराने के थे, हमें एक ही घराने का सदस्य बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारी बातचीत का तरीका अलग हो सकता है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन प्रियो मुझे और आपको समझना है, मैं और आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा उस जीवित घराने के मैं और आप सदस्य हैं। हालेलुया। यदि ऐसा है तो इन दिनों में पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर एक गहरा प्रकाशन देना चाहता है कि कलीसिया चार दीवारों के अंदर सीमित नहीं है, कलीसिया एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पर भी सीमित नहीं है, कलीसिया एक विश्वव्यापी समुदाय है उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में समर्पित किया। उन तमाम लोगों का कलीसिया एक विश्वव्यापी समूह है जिन्होंने मन में विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, यीशु ही प्रभु है। उन तमाम लोगों का जिन्होंने वचन के आधार पे जल में डूबकर बपतिस्मा लिया, उन तमाम लोगों का जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, उन तमाम लोगों का जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं और पवित्रता में जीवन व्यतीत करने के लिए इस संसार में प्रयासरत थे। हालेलुया। यदि ऐसा है तो इन दिनों में मैं समझता हूं कि ये लॉकडाउन के बाद जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर उस विश्वव्यापी कलीसिया की एक झलक को देखने का अवसर मेरे और आपके जीवनों के अंदर प्रदान कर रहा है। हालेलुया। जितने लोग समझ पा रहे अपने हाथों को उठाकर मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए, क्योंकि प्रभु का कार्य इमारतों में नहीं है, प्रभु का कार्य चार दीवारी में नहीं है, परमेश्वर का कार्य एक राज्य की भौगोलिक स्थिति के अंदर सीमित नहीं है। हमारा परमेश्वर विश्वव्यापी जागृति के लिए विश्वव्यापी स्तर पर इन दिनों में अपने लोगों को जोड़ रहा है, भाषाओं के बंधनों को तोड़ रहा है, अन्य सीमाओं को तोड़ रहा है, और पवित्र आत्मा हमारे मनों को एक कर रहा है। हालेलुया। तो जैसा हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर के घराने में जो क्या है, जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। तो उस तस्वीर को मुझे और आपको इन दिनों में याद रखना है कि कलीसिया परमेश्वर का क्या है, घराना है। इट्स ए फैमिली, ये एक परिवार है, ये एक परिवार है, ये एक कुटुंब है, और परिवार के अंदर जो सदस्य है हमें आपस में एक दूसरे का क्या करना है, ख्याल रखना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ाना है। जिस प्रकार से शरीर के अंदर अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन एक अंग में जब दर्द होता है पूरा शरीर उस दर्द को क्या करता है, महसूस करता है। यदि ऐसा है तो इन दिनों में परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर भी एक गहरी संगति के अंदर परमेश्वर का आत्मा हमें ले जाए। हालेलुया। ज़रूरी है आपस में एक दूसरे से फ़ोन पे बातचीत करें, ज़रूरी है आपस में एक दूसरे का हाल चाल पूछें, ज़रूरी है कभी कभी एक दूसरे के लिए हम फ़ोन पर क्या करें, प्रार्थना करें। और विशेष करके आज के इस माहौल के अंदर बहुत ज़रूरी है हम आपस में एक दूसरे का हाल चाल पता करते रहे, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहें। ये प्रभु का घराना है, उस घराने के सदस्य के रूप में मुझे और आपको भी जोड़ा गया है। हालेलुया। प्रिय, हमें समझना है ये क्लब नहीं है,
सीमित संख्याओं वाला एक वो भी नहीं है, इट्स ए लिविंग एंटिटी। ये एक जीवित कलीसिया है। जीवित कलीसिया का मतलब जिस प्रकार से हमारा शरीर बढ़ रहा है, ठीक इसी प्रकार से ये जो कलीसिया है प्रतिदिन ये बढ़ रही है। प्रतिदिन इसमें लोग शरीक हो रहे, नए नए लोग, नए नए स्वभाव के, नए नए भाषाओं बोलने वाले लोग इस कलीसिया में जुड़ रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन इस कलीसिया का आकार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, उसकी विशालता बढ़ती जा रही है। और विशेष करके इस कोरोना काल के अंदर मैं समझता हूं पहले से कहीं अधिक कलीसिया का विस्तार हो रहा है। कलीसिया की पहुंच को परमेश्वर का आत्मा बढ़ा रहा है। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में मुझे और आपको इन बातों को समझना है। प्रियो, कलीसियाई आराधनाएं बंद न तो हुई है न हो सकती है। हालेलुया। कलीसियाई आराधनाएं न तो बंद हुई है न बंद हो सकती है, क्योंकि दीवारों के अंदर नहीं है कलीसिया। कलीसिया में और आप जब अपने अपने घरों में जब हम प्रार्थना में जुड़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारे मनों को एक कर देता है और वहां पर हम अद्भुत कार्यों को देख पाते हैं। हालेलुया। प्रियो, मुझे और आपको इन दिनों में उन बातों को समझ, हम आगे बढ़ेंगे। वहां लिखा है कि जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है। नींव है, सत्य का खंबा और नींव, अर्थात उसका फाउंडेशन, उसका पिलर क्या है? ट्रूथ है। कलीसिया एक पिलर के समान, एक फाउंडेशन के समान परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए दी है। हालेलुया। उसका अर्थ यह है, परमेश्वर को यदि कुछ भी करना है तो वह कैसे करेगा? वह कलीसिया ही के द्वारा करेगा। कलीसिया को बाईपास करके परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है। यह मुझे और आपको समझना है, क्योंकि मसीह कलीसिया का सिर है और मैं और आप उस जीवते कलीसिया का देह है। देह है। हालेलुया। तो यदि ऐसा है तो 2021 में मुझे और आपको समझना है, इस दुनिया में यदि कुछ भला होना है तो वह कलीसिया ही के द्वारा होगा। हालेलुया। इस कोरोना महामारी से ये दुनिया बाहर निकलना है तो कलीसिया ही को प्रार्थना करना पड़ेगा, कलीसिया ही को उपवास करना पड़ेगा, कलीसिया ही को अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन करना पड़ेगा, क्योंकि कलीसिया को छोड़कर परमेश्वर कुछ भी इस संसार में नहीं करता है। इन दिनों में मुझे और आपको यह समझना है। हालेलुया। तो ये जो जीवते परमेश्वर का घराना है, ये जो कलीसिया है, ये जो सत्य का खंबा है, इसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए उसे पौलुस भक्ति के भेद के रूप में यहां पर प्रकट करता है। हालेलुया। भक्ति के भेद के रूप में हम आगे देखेंगे। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। हालेलुया। There is no controversy। उसमें कहीं तर्क वितर्क नहीं कि भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। जब तक मैं और आप इस भक्ति के भेद को, द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, कि वह कौन सी बात है जो हमारे अंदर इस भक्ति को उत्पन्न करती है, जब तक हम उसे नहीं समझेंगे, हम वास्तविक रीति से कलीसिया की सामर्थ को हम समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। भक्ति का भेष हम धारण कर सकते हैं। मैं भक्ति के भेष के बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं भक्ति के भेद के बारे में कह रहा हूं, क्योंकि अगर हमने वो भेद समझ लिया तो हमारा आत्मिक जीवन शैली, कलीसियाई जीवन शैली के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार से एक रेलगाड़ी होती है, उसमें आगे इंजन है, पीछे डब्बे लगे हुए हैं, बहुत सारे डिब्बे लगे हुए। अब अगर डब्बा सोचे कि मैं अपने दम पे चल रहा हूं, मैं अपने दम पे इस पूरे बोझ को लेकर चल रहा हूं, हम क्या कहेंगे? यह मूर्खता है। डब्बा अपने दम पर चीजों को लेकर नहीं जा रहा,
डब्बे के आगे एक इंजन लगा हुआ है और वो इंजन है जो इस डब्बे को क्या कर रहा है, खींच रहा है। अगर इंजन ताकतवर है, कितना भी सामान इस डब्बे में भरा जाएगा, उसके वजन को लेकर इंजन क्या करेगा, उसे मंजिल तक पहुंचाएगा। हालेलुया। यदि ऐसा है तो प्रियो मुझे और आपको समझना है, यह जो मसीही भक्ति है या कलीसिया के अंदर जो जीवन शैली हमें निभानी है, इसमें एक भेद छिपा हुआ है। उस भेद को आज मुझे और आपको समझना है, उस कुंजी को मुझे और आपको समझना है। वो भेद क्या है, उसके बारे में पौलुस यहां पर एक इब्रानी भाषा में इसे हम कहते हैं हिब्रू पोएट्री, एक पोएट्री के माध्यम से, एक पद्य के माध्यम से वो यहां पर लिख रहा है। वो लिखता है, वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। 6 बातें यहां पर इस भक्ति के भेद का अनावरण करते समय या उस भक्ति के भेद को एक्सपोज करने के लिए, प्रकट करने के लिए पौलुस यहां पर लिख रहा है। हमारी प्रार्थना इन दिनों में होना है, प्रभु हमारी भी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर ले कि हम समझ जाए कि हमारी भक्ति का भेद क्या है। हालेलुया। प्रियो, मसीहत एक कर्म आधारित भक्ति नहीं है, यह हमें समझना है। मसीहत एक कर्म आधारित भक्ति नहीं है, अर्थात हमारे कर्मों के आधार पर, हमारे पुण्य अच्छे बातों के आधार पर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, इस प्रकार का मार्ग नहीं है मसीहत। या हम बहुत अधिक ज्ञान अर्जित कर लेंगे और उस ज्ञान की अर्जना के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, वह भी नहीं है मसीहत। हालेलुया। मसीहत न तो कर्म मार्ग है, मसीहत न तो ज्ञान मार्ग है, एक कदम और आगे बढ़कर कहूं, मसीहत न तो भक्ति मार्ग है कि हम हमारी भक्ति के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे और वो ईश्वर हमसे प्रसन्न होकर हमें कुछ वर दे देगा और उसके बाद में हम उन वरों का इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ कर पाएंगे। प्रियो, गलत हो गए हम। हालेलुया। मसीहत न तो कर्मों के द्वारा होने वाली भक्ति है, न ज्ञान अर्जित करने के द्वारा होने वाली भक्ति है, न तो किसी भक्ति की अधिकता के कारण होने वाली भक्ति है। ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज इन बातों को? परमेश्वर ने एक बहुत बड़े गहरे सच्चाई को यहां पर प्रकट किया है पौलुस के द्वारा, और जो कह रहा कलीसिया के अंदर कैसा बर्ताव हमें करना है, यह इस बात पर आधारित है कि हम इस भक्ति के भेद को समझ जाए। हालेलुया। तो भक्ति का भेद क्या है? 6 बातें समय सीमा में रहते हुए मैं आपके बीच में बांटना चाहूंगा। पहली चीज, वह जो शरीर में प्रकट हुआ। हालेलुया। ही वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश। कौन शरीर में प्रकट हुआ? जगत का रचयिता, जगत का सृष्टिकर्ता, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने मुझे और आपको आकार प्रदान किया, वह स्वयं किस में प्रकट हुआ? शरीर में प्रकट हुआ। हालेलुया। इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का देह धारण। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, आज मुझे और आपको समझना है हमारी भक्ति का केंद्र क्या है। यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके आज से 2000 साल पहले इस संसार में उतर आया। केवल इतना ही नहीं, एक मनुष्य के समान उसने अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत किया। 30 साल तक माता पिता के अधीनता में बना रहा। यूहन्ना के हाथों से उसने बपतिस्मा लिया। 3.5 साल तक चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा उसने चेलों को तैयार किया। क्रूस पर
उसे चढ़ा दिया गया, क्रूस की मृत्यु को उसने सहन किया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। कौन? वह जो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए शरीर में प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वह जिसने अपने आप को सबसे छिपा कर रखा था, हमारे निमित्त, मेरे और आपके निमित्त वो शरीर में प्रकट हुआ। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 14 से 16 यदि हम देखें, वहां पर हम उन बातों की गहराई को हम समझ पाते हैं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14 से 16 लिखा है, इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। वह अनुग्रह जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम कैसे उस अनुग्रह को समझ सकते? जब हम उस बात को ध्यान करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर उतर आया। मेरे लिए और आपके लिए उसने क्रूस की मृत्यु को सहन किया। मेरे लिए और आपके लिए तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। पाप से वो अनजान था, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए उसने उन दुखों को सहा, उन पीड़ाओं को सहा। वो परीक्षाओं में से होकर गुजरा। क्यों? ताकि मैं और आप अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर हम चले, ताकि हम पर दया हो। हालेलुया। यदि ऐसा है तो आज मुझे सुनने वाले प्रियों, प्रभु का वह जो इनकारनेशन मेरे और आपके अंदर एक ताकत को प्रदान करता है, एक सामर्थ को प्रदान करता है, एक हियाव को प्रदान करता है। हालेलुया। प्रियों, मुझे और आपको समझना है कि हमारे निमित्त, हमारे निमित्त, मेरे निमित्त, आपके निमित्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में उतर आया। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे लोग धर्मियों को बचाने के लिए आए, लेकिन पापियों को बचाने के लिए, पापियों को पाप से निजात दिलाने के लिए केवल और केवल यीशु मसीह ही इस संसार में आया। हालेलुया। तो कलीसिया का अस्तित्व इस बात पर निर्भर है कि जीसस वॉज इनकारनेटेड इन फ्लैश। यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ। हालेलुया। अगला है, वह आत्मा में धर्मी ठहरा। He was justified. He was vindicated in the spirit. हालेलुया। जब हम देखते हैं यीशु जल का बपतिस्मा लेते हैं, कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आता है। क्या करने के लिए? उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसके ऊपर वो मोहर को लगाने के लिए कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। परीक्षाओं में से होकर जब यीशु गुजरता है, वहां पर प्रभु की सामर्थ को वो महसूस करता है। गत्सेमने की वाटिका के अंदर जब वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु की उपस्थिति को वो महसूस करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियों, मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या ठहराया गया है? हमें धर्मी ठहराया गया है। हालेलुया। जब हम कलीसिया में हम आते हैं,
हम हमारी धार्मिकता को लेकर नहीं आ रहे, हमारे अच्छे कर्मों को लेकर हम वहां पर नहीं आ रहे, लेकिन प्रियो, धार्मिकता का वस्त्र, धार्मिकता का ओढ़ना जो हमें ओढ़ाया गया है, उस ओढ़ने को ओढ़कर हम कहां पर आ रहे हैं? कलीसिया के अंदर आ रहे हैं। इसका अर्थ यह है, जब हम कलीसिया में हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वहां पे कोई छोटा नहीं है, वहां कोई बड़ा नहीं है, वहां पे कोई कम पापी, कोई बड़ा धर्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबके ऊपर प्रभु ने अपने धार्मिकता के वस्त्र को ओढ़ा रखा है। हालेलुया। हमारी धार्मिकता मेले कुचले कपड़ों के समान थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा अपनी धार्मिकता को हमें दे दिया है, और वो धार्मिकता का ओढ़ना हमें ओढ़ा दिया है। हालेलुया। वह लिखा है, वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को वो दिखाई दिया। वही कारण था यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूतों की टोली प्रभु की आराधना करने लगी। उन चरवाहों के सामने स्वर्गदूतों की एक टोली प्रकट हुई। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर शांति होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यह है वो भेद जो मुझे और आपको समझना है। हालेलुया। पहला, यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके संसार में आया। दूसरा, आत्मा में उसे धर्मी ठहराया गया। तीसरा, वो स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। हालेलुया। स्वर्ग ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए जो योजना को बना के रखा था, जब यीशु मसीह संसार में जन्म ले रहा है, यीशु मसीह जब परीक्षा के दौर से गुजर रहा है, यीशु मसीह जब गत्समनी की वाटिका में प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा, उन सारे अवसरों पे हम देखते हैं स्वर्गदूतों की उपस्थिति को वचन में हम पाते हैं। हालेलुया। अर्थात स्वर्गदूत बाट जो रहे थे एक एक बातों को देखने के लिए, जो परमेश्वर अपने उद्धार की योजना में मेरे लिए और आपके लिए कर रहा है। हालेलुया। अगली बात हम वहां देखते हैं, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। हालेलुया। गैर यहूदियों में, जो उन लोगों ने जो सीमाएं बांध रखी थी, उस सीमाओं के परे यह प्रचार हुआ। किसका प्रचार? यीशु मसीह का प्रचार हुआ कि यीशु मसीह इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे उसका उद्धार होगा। यह प्रचार होना है। हालेलुया। उसके आगे लिखा है, जगत में उस पर विश्वास किया गया। किस पर विश्वास किया गया? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया गया। किसी अन्य दर्शन शास्त्र में नहीं, किसी अन्य रूल्स एंड रेगुलेशंस पे नहीं, किसी अन्य व्यक्ति पे नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास किया गया। और छठी बात लिखी है, और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया, हालेलुया। उसका शरीर क्रूस पर कुचला तो जरूर गया था, लेकिन जब मृतकों में से जी उठा, एक महिमामय शरीर के साथ में उसका स्वर्गारोहण हुआ। हालेलुया। ये जो 6 बातें यहां पर कही गई है, इसके 2 पहलू हैं। 2 पहलू हैं। पहला पहलू है, इट स्पीक्स अबाउट द इनकार्नेशन ऑफ क्राइस्ट। मसीह के इनकार्नेशन के बारे में, मसीह के देह धारण के बारे में यह बातें कही गई है। लेकिन दूसरा उसका एक पहलू है, यह वहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन यह सारी बातें मेरे और आपके जीवन में भी लागू है, जो कलीसिया का भाग है। हालेलुया। तो कल भक्ति का भेद क्या है?
भक्ति का भेद यह है कि यीशु मसीह जो इस संसार में देहधारित हुआ और यीशु मसीह के जीवन में जिन घटनाक्रमों से होकर वो गुजरा, वहां से एक रास्ता मेरे लिए और आपके लिए तैयार हुआ है और हमें उस रास्ते में, पतरस की भाषा में कहा जाए, उन पद चिन्हों में हमें यीशु मसीह का क्या करना है? अनुकरण करना है। हालेलुया, हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 2 और 3 पदों को भी हम देखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 2 और 3, वहां लिखा है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। परमेश्वर पिता के भेद अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया। किसमें छिपे हुए हैं? मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार उसमें छिपे हुए हैं। हालेलुया। प्रियो, मुझे और आपको इन दिनों में इस बात को समझना है, मसीह जो महिमा की आशा है हम में निवास करता है, हम में निवास करता है, मुझ में निवास करता है, आप में निवास करता है। हालेलुया। और मसीह हम में निवास करने के कारण हमारी भक्ति कर्मों पर आधारित भक्ति नहीं है। वो मसीह जो हम में निवास कर रहा है, जब हम उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, जब हम उसकी पहचान में हम समयों को व्यतीत करते हैं, उसकी पहचान, उसका करीबीपन हमारे अंदर एक बदलाव को उत्पन्न करता है और वह बदलाव एक भक्ति के रूप में हम में से होकर प्रकट होना है। हालेलुया। यह वह भक्ति नहीं है जहां पर आपको एफर्ट्स लेने हैं, जहां पर आपको कुछ परिश्रम करना है, वो भक्ति नहीं है। यह वो भक्ति है जहां पर आप क्रूस की ओर देखते हैं, जहां पर आप यीशु की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और वहां से आप सामर्थ्य को पाते हैं और उस सामर्थ्य के कारण आप क्या करते हो? शरीर की लालसाओं के ऊपर आप जय को पाते हैं। आप समझ पाते हैं कलीसिया में कैसे हमें बर्ताव करना चाहिए। गड़बड़ी कहां होती है? हम अपने प्रयासों से चीजों को करने का प्रयास करते हैं, वहां पर हम असफल हो जाते हैं, वहां पर हम पराजित हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, पवित्र आत्मा इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर हम सबको अपने अपने घरों में प्रभु ने क्यों बैठाया है? प्रभु ने इसलिए बैठाया है हम अधिक समय वचन के द्वारा, प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान केंद्रित करें, यीशु मसीह के जीवन को समझने का प्रयास करें, यीशु मसीह की सामर्थ को हम महसूस करने का प्रयास करें। और प्रियो, जब मैं और आप क्रूस को देखेंगे, क्रूस के भेद को समझने का प्रयास करेंगे, पवित्र आत्मा वहां से एक बल को हमारे अंदर देगा और वह बल हमारे जीवन को रूपांतरित करेगा। हालेलुया। अपने प्रयासों से हम लोगों को क्षमा नहीं कर सकते, अपने प्रयासों से हम हर व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रियो, जब आप क्रूस की ओर देखोगे, यीशु मसीह हम में होकर वो हमारी मदद करेगा लोगों को क्षमा करने के लिए, लोगों को स्वीकारने के लिए। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा 2021 में कलीसिया के अंदर एक नया कार्य करना चाहता है। पिछले वर्षों में कहीं न कहीं हम बिल्डिंगों के अंदर सीमित हो गए, हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सीमित हो गए, हम हमारे स्ट्रैटेजीज के अंदर सीमित हो गए। लेकिन हम इसमें भूल गए कि कलीसिया स्ट्रैटेजी नहीं है, कलीसिया प्रोजेक्ट नहीं है, कलीसिया बिल्डिंग नहीं है,
कलीसिया एक व्यक्ति के बारे में, इट्स ऑल अबाउट ए पर्सन एंड दैट पर्सन इज जीसस क्राइस्ट, और वो व्यक्ति यीशु मसीह है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर रिलेशनशिप, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर इंटीमेसी विद दैट पर्सन जीसस क्राइस्ट। उस यीशु मसीह के साथ के उस रिश्ते में, उस निकटता में, उस करीबी में ही सारी बातें निर्भर करती है। हालेलुया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन के अंदर हर विपरीत परिस्थिति के बीच में हमें मसीह से सामर्थ को पाना है, हमें मसीह से सामर्थ को पाना है। हालेलुया। कैसे मिलेगी वो सामर्थ? यदि हम ये समझेंगे हम उस डाली के समान हैं, हम उस टहनी के समान हैं जो अपने आप में फल उत्पन्न नहीं कर सकती। यदि वो टहनी में फल उत्पन्न होना है, उस तने के साथ में, जड़ों के साथ में वो जुड़ा हुआ रहना बहुत जरूरी है। प्रियो, यदि मैं और आप यीशु मसीह के साथ के एक व्यक्तिगत संबंध के अंदर, एक व्यक्तिगत पहचान की गहराइयों को यदि मैं और आप समझ पाएंगे, यदि वो हमारी प्रार्थना होगी, मसीही भक्ति बड़ी आसान हो जाएगी। फिर आपको भक्ति का भेष पहनने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली हम में से होकर प्रवाहित होने लगेगी। आज बहुत तेरे लोगों को भक्ति का भेष धारण करना पड़ता है। क्यों धारण करना पड़ता है? क्योंकि उनमें मसीह नहीं है, मसीह के साथ में उनका संबंध नहीं है। नाम मसीह हो सकता है, कलीसिया में आप आना जाना कर सकते, आप प्रचार कर सकते, आप बीमारों को चंगा कर सकते, ये सब कुछ आप कर लेंगे, लेकिन जब तक मसीह के साथ में एक लगातार, एक अनवरत एक रिश्ता हमारा नहीं होगा, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति का भेष धारण करना पड़ेगा, लोगों को बताने के लिए कि मैं भक्त हूं, लोगों को दर्शाने के लिए कि मैं अलग हूं। लेकिन प्रियो, इन दिनों में पवित्र आत्मा क्यों हमें अलग अलग बैठा रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है, भक्ति का भेष धारण करके बैठने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें भक्ति के भेद को समझना है। और भक्ति का भेद क्या है? मसीह, यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ही मेरी और आपकी भक्ति का भेद है। मसीहत एक व्यक्ति अर्थात यीशु मसीह पर केंद्रित है। हालेलुया। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर उद्धार के लिए कोई और नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम है और वह है हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम। एक ही वो नाम है जिसने मृत्यु को परास्त किया। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, इसीलिए हमारे अंदर मृत्यु का भय नहीं है। हालेलुया। हमें उसने निर्भय कर दिया। एक पुनरुत्थान की आशा उसने मेरे और आपके अंदर भर दी। इतना ही नहीं, पिता के दाहिनी ओर बैठकर यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए आज भी मध्यस्थता कर रहा है, ताकि हम हिम्मत के साथ में, हियाव के साथ में हम अनुग्रह के सिंहासन के करीब आ सके। हालेलुया। मैं उस बात को वापस दोहराना चाहूंगा, कलीसिया, हम हमारे कर्मों के दम पर हम प्रभु के पास में नहीं आ रहे हैं, हमारी प्रार्थना के दम पर भी हम नहीं आ रहे हैं। आपने कुछ अच्छे बातें की, अच्छा प्रचार आप कर सकते, उस दम पर भी आप प्रभु के पास में नहीं आ रहे। हालेलुया। केवल और केवल एक ही सच्चाई, केवल और केवल एक ही केंद्र बिंदु, और वह है प्रभु यीशु मसीह। उसको छोड़कर और कोई रास्ता नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। उसको छोड़कर और कोई द्वार नहीं। पिता के पास जाना है, पुत्र के द्वारा ही हम पिता के पास जा सकते हैं। हालेलुया। यदि ऐसा है तो आज मुझे सुनने वाले प्रियों, परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में कलीसिया के अंदर एक नया कार्य करना चाहता है। हालेलुया। एक जमाना था जहां पर कलीसिया का मुख्य प्रचार बिंदु था वह मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया और मृतकों में से जी उठा, और वह दोबारा आने वाला है हमें लेकर जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रचार बदलता चला गया। हम इस संसार में कैसे बेहतर जीवन व्यतीत करें, उसके बारे में हमारा प्रचार बदल गया। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियों में पवित्र आत्मा कलीसिया को
एक ट्रैक पे वापस स्थापित करना चाह रहा है। कलीसिया को प्रभु कह रहा है, इस संसार में तो तुम्हें जीवन है, लेकिन एक बहुतायत का जीवन मैं तुम्हें देना चाहता हूं। उस स्वर्गीय देश की ओर परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं भक्ति का भेद क्या है? एक व्यक्ति पर केंद्रित है, और वो व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। तो इसका पहला पहलू हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, दूसरा पहलू कलीसिया के बारे में, चर्च के बारे में, अर्थात मेरे और आपके बारे में। हालेलुया। कैसे हमारे अंदर मसीह देह धारण करना है। हालेलुया। मुझ में और आप में मसीह देह धारण करना है। क्राइस्ट हैज टू इनकारनेट इन अस। हम में मसीह देह धारण करना है। हालेलुया। दैट इज द कोर ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु वह है, मुझ में और आप में मसीह देह धारण करना है। दूसरा, पवित्र आत्मा हमें धर्मी ठहराना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें धर्मी ठहराता है। कैसे धर्मी ठहराता है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। वो जो धार्मिकता का वस्त्र हमें ओढ़ाया गया है, पवित्र आत्मा उस पर अपनी मोहर को लगाता है, उसको अपना अप्रूवल देता है, और वह कहता, मेरे बेटे तेरे कामों के कारण नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुझे धर्मी ठहराया गया है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, जब हम कलीसिया के सदस्य हैं, हमें याद दिलाना है, हमारी भक्ति के कारण नहीं, हमारी अच्छी कार्यों के कारण नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मोल लिया गया है, हमें खरीदा गया है। इसलिए हम इस जीवित कलीसिया के क्या बन पाए हैं? हम सदस्य बन पाए हैं। हालेलुया। तीसरी बात, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अर्थात मेरे और आपके जीवन के अंदर एक ऐसी पारदर्शिता को परमेश्वर का आत्मा चाहता है। आज हम लोगों को दिखाने के लिए हम भक्ति का भेष धारण कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यहां कहता है, स्वर्गदूतों को कुछ बातें दिखाई देनी है। क्या दिखाई देना है? मुझ में और आप में मसीह का स्वरूप दिखाई देना है। हालेलुया। जिस समय यीशु मसीह के आगमन के समय स्वर्गदूत भी इंतजार कर रहे थे परमेश्वर की उस महान योजना को अनफोल्ड होते हुए देखने के लिए, ठीक इसी प्रकार से 2021 में परमेश्वर मुझे और आपको वो अनुग्रह देता है कि हम स्वर्गदूतों को भी एक्साइट कर सके। हालेलुया। स्वर्गदूत देखते रहते, क्या देख रहे हैं? कब हम खड़े होंगे, हम जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और बीमार चंगा हो जाएगा। कब हम जाएंगे, हम वचन अन्य लोगों को बताएंगे और उसका जीवन प्रभु के लिए वो सौंपेगा। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति प्रभु को अपना जीवन सौंपता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। तो स्वर्गदूत वेट करते कब हम जाएंगे और ये चीजें करेंगे, और वहां पर एक सेलिब्रेशन का माहौल होगा। स्वर्गदूत हमारी सेवकाई को देखकर आनंदित होना चाहते हैं। कितने लोग इन बातों को समझते हैं? हम उल्टा सोचते हैं, हमें लगता है कि हम स्वर्गदूतों को देखकर एक्साइटेड हो जाएंगे। भैया ऐसा नहीं है। नए नियम के अंदर यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब मुझे और आपको खरीदा गया है, मुझे और आपको जीवित कलीसिया का भाग बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है कि स्वर्गदूत हमें देखकर एक्साइटेड हो जाए, हमें देखकर वो उत्साहित हो जाए, हमें देखकर वो आनंदित हो जाए, हमें देखकर वो कहने लगे प्रभु की योजना कितनी अतुल्य है, कितनी गंभीर है। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति को, जिसको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, जब वो खड़ा होता है, वो प्रार्थना करता है, बीमार चंगे हो जाते, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, स्वर्गदूत आनंदित हो जाते। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, कलीसिया को इन दिनों में इन बातों को समझना है। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। प्रियो, कलीसिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रोक्लेमेशन, वचन का प्रचार मुझे और आपको करना है। आज जो भी माध्यम हमारे पास में उपलब्ध है, उन माध्यमों का इस्तेमाल करके मुझे और आपको वचन का प्रचार करना है। जब हम वचन का प्रचार करते हैं, हम उस मसीह की उस जो भक्ति का जो भेद है, हम उसको रिवील कर पाते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम कहेंगे नहीं, तब तक अन्य लोगों को कैसे मालूम होगा यीशु मसीह ही जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, वर्तमान परिस्थितियों के अंदर अब हम शांत नहीं रह सकते। जिस प्रकार से लोग मृत्यु के पंजों में फंस रहे हैं, परिवार के परिवार निराशा में हैं, ऐसे समयों में प्रियो, परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है पहले से अधिक वचन का प्रचार करें, अन्य लोगों को प्रभु के बारे में बताएं, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, फोन कॉल्स के द्वारा, किसी न किसी माध्यम का इस्तेमाल लेते हुए अन्य लोगों को प्रभु के बारे में इन दिनों में मुझे और आपको बताना है। हालेलुया। अगली बात है, जगत में उस पर विश्वास किया जाएगा। यदि मैं और आप इन दिनों में प्रचार करेंगे, डेफिनेटली लोग प्रभु पर विश्वास करने जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कलीसिया की बढ़ोतरी में कहीं कोई कमी नहीं आई है, ये बात हमें समझना। कई बार हम फालतू का टेंशन करते हैं, अरे लॉकडाउन हो गया, चर्च नहीं चल रहा, प्रभु का काम नहीं हो रहा। नहीं भैया, आप आंख उठा के नहीं देख रहे, काम तो हो रहा है, पहले से कहीं अधिक हो रहा है, पहले से कहीं अधिक विशाल मात्रा में प्रभु अपने कार्य को कर रहा है, पहले से कहीं अधिक द्वार सेवकाई के मेरे और आपके सामने प्रभु ने खोल कर रखे। अब तो हमें सेवकाई के द्वारों को समझना है और उसमें से कदम बढ़ाकर प्रभु के कार्य को करना है। हालेलुया। आखिरी बात है, महिमा में ऊपर उठाया गया। कलीसिया एक महिमामय स्वर्गारोहण की बाट जोह रही है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और उसने कहा था, मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ लिए जाऊंगा, तो कलीसिया उस दिन की बाट जो हो रही है। तो हमारी भक्ति का भेद क्या है? जीवते परमेश्वर के घराने में कैसा बर्ताव हमें करना है। हालेलुया। आई एम ए चेंज पर्सन। मैं एक बदला हुआ व्यक्ति हूं। मेरी अपने कर्मों पर आधारित धार्मिकता नहीं है। मैं जो चीजें कर रहा हूं उनको देखकर उत्साहित होने के लिए स्वर्गदूत बाट जो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब जरा सोच के देखिए, स्वर्गदूत सुबह से शाम तक मुझे और आपको देखते रह रहे, हम आज कौन सा नया कार्य करेंगे। एक व्यक्ति को आपने प्रभु के बारे में बताया, स्वर्ग में आनंद हो जाता है। अन्य जातियों में उसका प्रचार करना है और लोग प्रभु को विश्वास करेंगे। लेकिन उन सारी बातों में हमें मालूम है हमारा अल्टीमेट फोकस क्या है। उसकी महिमा में उसके साथ हमें उठाया जाना है। हालेलुया। चर्च का फोकस वह है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है और दुल्हन का लक्ष्य एक ही है, जब दुल्हा आएगा दुल्हे के साथ में मैं उठा ली जाऊंगी। हालेलुया। उस लक्ष्य को हमें केंद्र बिंदु बनाना है। हालेलुया। यह है वो भक्ति का भेद जो पवित्र आत्मा इन दिनों में मेरे और आपके सम्मुख प्रकट करना चाहता है। तो पौलुस तीमुथियुस को जोर दे के कह रहा है, इट्स ए मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। यीशु मसीह को तुम्हें प्रचार करना है, यीशु मसीह पर तुम्हें विश्वास करना है और यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें एक नए जीवन की चाल को चलना है। कलीसिया 2021 में पवित्र आत्मा उस दिशा में मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, सच्ची मसीहियत इस संसार में कुछ बातों को पाना नहीं है। सच्ची मसीहियत मसीह को पाना है। ट्रू क्रिश्चियनिटी is not about gaining any things of this world, but it's all about gaining Christ. मसीह को पाना है सच्ची मसीहत। तो भक्ति का भेद क्या है? यीशु मसीह को मैं पालूं। अगर मैंने यीशु मसीह को पा लिया, मुझे सब कुछ मिल गया। मेरा जीवन बदल गया, मेरी चाहत बदल गई, मेरा स्वप्न बदल गया, मेरी महत्वाकांक्षाएं बदल गई। पौलुस ने जब अपने जीवन में इस सच्चाई को समझा, पौलुस का फिर एक ही फोकस था, जिसने मुझे पकड़ा है, एक ऊंची बुलाहट के साथ में मुझे उस लक्ष्य को पाना है।
मसीह की पहचान की उत्तमता के सामने वह अन्य सारी बातों को कूड़ा कचरा समझने के लिए तैयार हो गया। मुझे सुनने वाले प्रियो, इन दिनों में हमारा लक्ष्य केवल और केवल यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना होने पा है। जब हम उस लक्ष्य में हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन शैली को वो रूपांतरित करेगा, हमारे पारिवारिक स्थिति को वो बदलेगा, हमारे जीवन के हर पहलू के अंदर हम एक उचित बदलाव को देख पाएंगे। इन दिनों में अधिक समय प्रार्थना और वचन में, क्यों? मसीह के करीबी को पहचानने के लिए, मसीह को जानने के लिए। हालेलुया। ताकि हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखा जा सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह मुझे और आपको तैयार करने पाए, मुझे और आपको बलवंत करने पाए, ताकि हम समझ जाए कि कलीसिया में हमें कैसे बर्ताव करना है। हालेलुया, हालेलुया। God has called us in a sense to be his substitutes. मसीह का प्रतिनिधि होने के लिए मसीह ने मुझे और आपको बुलाया है। जो हमें देखते हैं वे हम में प्रभु को देखना है, प्रभु के प्रेम को देखना है, प्रभु की क्षमा को देखना है। प्रियो, हम किसी के लिए ठोकर का कारण न बनना है। मिलकर प्रार्थना करें।